खबर ऐसी है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है एक डिफेंस पैक्ट के लिए। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी अमेरिकन बेस है, लेकिन सऊदी अरब को वही डील चाहिए जो कतर और अमेरिका के बीच में है। यानी कि अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि वो अमेरिका पे हमला है, और अगर अमेरिका पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। ये बात आपको कुछ सुनी सुनी लग रही है? अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाएगा वो सऊदी अरब पे हमला है, और अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला है। तो वही स्टोरी है ना, पता लग गया आपको। कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन करी थी, और यह बोला था डील के बारे में और कुछ बातचीत हुई नहीं, सिर्फ एक लाइन थी जो मीडिया में और कई लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने तक इस लाइन के बारे में बातचीत करी। एज यूजुअल पाकिस्तान जो साइन करता है कभी किसी को नहीं बताता, चुपचाप अंधेरे में वो साइन हो जाता है और फिर किसी संदूक के अंदर उसको, किसी सेफ के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या सऊदी अरब का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया? अगर उठ गया तो मैं ये पूछना चाहूंगा सऊदी अरब की सरकार से कि आपको भरोसा था ही क्यों? आप क्या चाह रहे थे? दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये असल में हुआ क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और फाइनेंशियल टाइम्स ने डिटेल में इसके बारे में लिखा है। बात यह हुई है कि दो किस्म के काम हैं जो फौजी हैं सऊदी अरब करना चाहता है। सबसे पहला काम अपनी दिफा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अपने आप को प्रोटेक्ट करना सऊदी अरब ये काम करना चाहता है, और उसके लिए वो अमेरिका के साथ डील साइन करना चाहता है। तो फिर वहां पे पूरा का पूरा अमेरिका का वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लग जाएगा, वहां पे हजारों अमेरिकन ट्रूप्स आ जाएंगे, वहां पे समुद्र के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, और पूरी की पूरी गारंटी जो है, द कंप्लीट गारंटी फॉर सऊदी अरेबिया विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सऊदी अरब पैसे देगा, अमेरिका खुश हो जाएगा। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता है इससे, अमेरिका को पैसे मिलते हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर अमेरिका एंड अ विन विन फॉर सऊदी अरेबिया ऑल्सो। ये तो पहला काम है, ठीक है। दूसरा काम क्या है इससे, यानी कि सऊदी अरब को दूसरा काम क्या है सिक्योरिटी रिलेटेड? अब आप बोलेंगे साहब, जब आपको डिफेंड कर दिया, जब अमेरिका ने आपको गारंटी दे दी, और अगर अमेरिका आपके साथ वही डील साइन करने को तैयार है जो अमेरिका ने कतर के साथ करी, फिर आपको और प्रॉब्लम क्या है? ये पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया भाई? दोस्तों पाकिस्तान कभी भी बीच में नहीं था। बात यह है कि जो हाई लेवल की चीजें हैं वो करेगा अमेरिका, और जो गंदे काम है यमन के अंदर लड़ाई लड़ना, यहां लड़ना, आपको लगता है कि शेख जाएगा लड़ने के लिए? शेख अरबपति है, शेख खरबपति है। शेख जब सुबेरे संडास पे बैठता है तो वो सोने का बना होता है। शेख ने गुलाम खरीद लिए। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ डील करके शेख ने गुलाम खरीद लिए। अब पाकिस्तानी तो बहुत हल्ला कर रहे थे कि साहब अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो हम मानेंगे हमारे ऊपर है, और हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि उसके ऊपर है। ठोक दिया तालिबान ने। कहां है सऊदी अरेबिया? मुझे एक बात समझाइए, ठीक है। रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है इनको। कहां है सऊदी अरेबिया? अगर आप कह रहे हैं कि वो तो एक्ट ऑफ टेरर है, लेकिन तालिबान और इनकी तो आमने सामने की लड़ाई हो रही है। आमने सामने की लड़ाई हो रही है। कितने लोगों को तालिबान पकड़ के ले गया है, जंगबंदी बना लिया है, कितने लोगों को मार दिया है। दोनों तरफ जाने गई हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ, तालिबान का भी बहुत नुकसान हुआ है। यहां पे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर रॉकेट मार रहे हैं, यहां पे टैंक से हमला हो रहा है। युद्ध और क्या होता है, जंग और क्या होती है? व्हाट एल्स इज वॉर? यही तो होती है लड़ाई। सीज फायर हुआ था 48 घंटे के लिए, सीज फायर टूट गया, फिर से हमला, फिर से एयर अटैक। अभी पता लगा कुछ समय पहले, आई थिंक 2 दिन पहले की खबर है कि उनके 3 क्रिकेटर मार दिए। अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में बड़ा गुस्सा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह युद्ध नहीं होता है तो युद्ध क्या होता है? कोई मुझे यह समझाए। यानी कि आपके हवाई जहाज भी उसमें शामिल हैं, आपके तोपखाने भी उसमें शामिल हैं, ठीक है, आपके टैंक भी उसमें शामिल हैं, आपकी आर्मर्ड व्हीकल और किस्म की ट्रूप कैरियर्स हैं वो उसमें शामिल हैं, आपकी इन्फेंट्री उसमें शामिल है। और क्या होती है लड़ाई? लड़ाई तो ये होती है। अगर लड़ाई ये होती है तो लड़ाई हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के बीच में सॉलिड बॉर्डर पे झड़प हो गई। सऊदी अरब का है। वेयर इज सऊदी अरेबिया? 2-3 हफ्ते पहले तो दोनों कसम खा रहे थे कि भाई अगर तेरी तरफ किसी ने आंख उठा के देख लिया तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। हो रहा था ना ये सब बातें। ओवर्टली ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स कमिंग आउट ऑफ इस्लामाबाद।
क्या हुआ, कहां गए वो स्टेटमेंट? दोस्तों ऐसा है कि सऊदी अरेबिया इज अ मैच्योर नेशन एंड पाकिस्तान इज नीदर मैच्योर नॉर इज पाकिस्तान अ नेशन। सऊदी अरेबिया वालों को साफ सीधी बात एक पता है कि अगर उनको अपने आप को बचाना है तो अपनी फोर्सेस को उनको बेहतरीन बनाना है, जो कि सऊदी अरब कर रहा है, बजट देके अपनी फोर्सेस को बेहतर बना रहा है। दूसरी चीज उनको क्लियर है कि उनको अमेरिका की मदद चाहिए। एंड आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट थिंक देयर इज अ डेंजर फ्रॉम इजराइल एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न्ड। कुछ समय पहले जब इजराइल की ओर ईरान ने मिसाइल मारी थी, ड्रोन मारे थे, तो वहां पे ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन पहुंच ही नहीं पाए इजराइल। क्यों? क्योंकि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने मिलकर 50-60% तो हवा में ही गायब कर दिए। तो अगर कोई यह कहता है कि सऊदी अरब को खतरा है, सऊदी अरेबिया फियर्स इजराइल, दैट इज नॉट ट्रू। दे माइट नॉट बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बट दे आर नॉट एनिमीज इधर। अगर ये दोस्त नहीं है तो कम से कम दुश्मन तो नहीं है। तो सऊदी अरब का फिर दुश्मन कौन है? क्यों ये चाह रहे हैं कि इनकी एक डील हो जाए अमेरिकन के साथ? और दोस्तों जो यमन में कार्रवाई कर रहा है सऊदी अरेबिया, कुछ और कर रहा है। इवन सऊदी अरेबिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको मारने की कोशिश कर रहा है। आप देखना इसमें पाकिस्तानी जर्नल पैसा कमाएंगे, इनके बच्चे यूके में, यूएस में पढ़ेंगे, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहेंगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडीज चलाएंगे, और आम पाकिस्तानी जो कप्तान है, जो मेजर है या सूबेदार है, जो जवान है, नायक, लांस नायक, हवलदार, ये सब जाएंगे सऊदी अरब। इनको कुछ डॉलर मिल जाएंगे तनख्वाह के ऊपर और ये जाके सऊदी अरब की गंदी लड़ाई लड़ेंगे। उस इलाके में, अब तो नहीं होता ये सब, लेकिन उस इलाके में हजारों साल पुराना एक रिवाज है गुलाम खरीदने का। तो कंसेप्चुअली वही मामला है। अरब जो हैं वो अमेरिका को अपने बराबर का दोस्त समझते हैं। ये समझते हैं कि ठीक है, अमेरिका के पास अगर मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास तेल है, हमारे पास पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो बराबरी हो जाती है। पाकिस्तान को दोनों के दोनों गुलाम समझते हैं। पाकिस्तान को दोनों के दोनों, सऊदी अरब वाले भी गुलाम समझते हैं और अमेरिकन भी गुलाम। वो आपने देखा ना दोस्तों शर्म अल शेख में, राइट? नाम भी है शर्म अल शेख, मुझे देख के शर्म आ गई, पाकिस्तानियों को नहीं आई होगी। शर्म अल शेख में शर्म आ गई। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कहता है, कम हियर, टेल द पीपल व्हाट यू टोल्ड मी। और फिर वहां पे शहबाज शरीफ एट इज फॉनिंग बेस्ट कि मालिक हुजूर आप ही हैं। अच्छा, एक तो ये खबर है। दूसरी खबर है कि कतर में अब ये बात चल रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दोनों जाएंगे और इनके बीच में सुलह करवाएगा कतर। यह भी सोशल मीडिया पे खबर गर्म है कि पाकिस्तानी पहले पहुंच गए जल्दबाजी में और अभी तक तालिबान का कुछ पता नहीं है। हो सकता है तालिबान भी वहां पहुंच गया हो, क्योंकि कतर में ऑलरेडी दोहा के अंदर तालिबान का एक ऑफिस है। अब इसमें भी 2-3 बातें हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कुछ समय पहले तक 2021 से पहले अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझता था। पाकिस्तान जो ये कहता था कि अब अफगान तालिबान पावर में आ गए हैं, अमेरिकन चले गए हैं, इनको आजादी मिल गई है, इनको जहनी आजादी मिल गई है, मुबारक हो अफगान कौम, आप सबको मुबारक हो, और अब आप हमारी मदद करेंगे कश्मीर को कोट अनकोट भारत से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ऐसा क्या जबरदस्त फेलियर हुआ कि आज की तारीख में पाकिस्तान कतर के पैर पकड़ रहा है कि हमारी दोस्ती करवा दो, लड़ाई बंद करवा दो। पठान बहुत मारता है, पठान जो मार रहा है, पश्तून जो मार रहा है, बहुत दबा के और दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। कुछ करो यार। इस नहज पे कैसे पाकिस्तान पहुंच गया? क्या पाकिस्तान में अब इतनी सलाहियत नहीं रही कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमैट्स के थ्रू अफगान तालिबान से सुलह कर ले? क्या ऐसा? देखिए, सच बात तो यह है ना कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करा, राइट? यही हुआ था ना कि पाकिस्तान ने बोला भाई, तो इंडिया के साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप अफगान तालिबान के साथ बात नहीं कर सकते। ऐसा क्या कर दिया पठानों ने, यह मुझे समझाइए जरा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग जानते हैं इस मामले के बारे में वो जरा कमेंट्स में लिखें कि पठानों ने ऐसा क्या कर दिया, पश्तूनों ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल सदमे में चला गया और अब कतर भाग रहा है। तो दोस्तों, 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त। पाकिस्तान का कतर भागना और यह बोलना कतरियों को दोहा में बैठ के कि यार पश्तूनों से बचाओ, अफगानों से बचाओ, तालिबान से बहुत मारते हैं लोग। और दूसरी बात, सऊदी अरब का हल्का सा टर्न लेना, मैं यू टर्न नहीं बोलूंगा उसको, हल्का सा टर्न लेना और बोलना
कि यार जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी कतर को मिली है अमेरिका के साथ, वही डील हम भी अमेरिका के साथ साइन करना चाहते हैं। पाकिस्तानी गुलाम दे आर यूजफुल, ऐसी बात नहीं कि उनके यूजफुल हैं, लेकिन हल्के मुल्के ये काम करने के लिए जो हम चाहते हैं ना, लेकिन मोटा डिफेंस ये तो अमेरिका ही दे सकता है यार। ये इनके बस का नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज के बस का नहीं है। अब ये दो बड़ी बातें चल रही हैं दोस्तों।